आंटी बड़ी हैं तो ये नहीं समझती हैं कि भाई हम थोड़ा बड़े हैं तो बड़कपन दिखाएं, भाई छोटा कुछ बोल दे रहा है तो उन सभी चीज़ों को माफ़ करे, माफ़ करके बातों को आगे बढ़े। लेकिन आंटी बड़ा वाला कुछ दिखाती नहीं है। आंटी सोचती हैं कि आंटी के अंदर एटीट्यूड बहुत है और मैं ही सबसे बड़ी हूँ, मेरे को ही सब मतलब कि मेरी बातों के खिलाफ कैसे कोई जाएगा या कोई कैसे कोई कुछ बोल देगा। तो भाई छोटे राजकुमार ने कुछ बोल दिया है और आंटी को बुरा लग गया है। कैसे वो बोल सकता है, आप इतना बात कैसे बोल सकता है। तो इस बात पे आंटी ने एक ब्लॉग छाप दिया है। पहले वाली ब्लॉग में आंटी रोते हुए दिख रही हैं, रो अपने भाई कि हमको सब लोग छोड़ के चले गए। आज के बाद मैं इनको छोड़ के मतलब कि अंकल के बारे में बोल रही हैं कि हमको बड़ा वाला बेटा छोड़ के चला गया, फिर बेटी छोड़ के चली गई। भाई बेटी तो ससुराल वाली है, वो तो जाएगी ही, वो तो यहाँ रहने के लिए आई नहीं थी, बस छुट्टियाँ मनाने के लिए आए थे। तो जिसको जाना है वो तो जाएगा। बड़ा बेटा यहाँ रहता ही नहीं है तो बड़े बेटे को भी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो रहता नहीं है तो उसको तो जहाँ काम धाम है या जहाँ भाई जो है वहाँ पर जाना पड़ेगा ना। कोई भी यहाँ पे रुक नहीं सकता है। और रही अंकल की बात, तो अंकल भाई काम के लिए गए हैं, ज़्यादा दिन के लिए गए नहीं है भाई। अंकल हैदराबाद काम के लिए गए हैं। अंकल को 2-3 दिन का काम था तो वो काम के लिए अंकल गए हैं और अंकल रिटर्न आए हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम करते हैं आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है ऑल इन वन विथ रानी, और मैं हूँ रानी और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और हेल्प करिएगा। तो आंटी पहली वाली वीडियो में बोलती हुई दिख रही है कि हमको सब छोड़ के चले गए, तो सब तो जाएंगे ही ना। उसके बाद से भाई बताती हुई दिख रही हैं कि अब मतलब कि कोई नहीं है तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है। वो रहते हैं मतलब अंकल रहते हैं तो मैं अकेले ही रूम में हॉल में अकेले ही रहती हूँ। कोई बात करने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। कोई रहता तो मैं उनसे बात करती, उससे थोड़ा टाइम पास होता। तो मेरा बिल्कुल भी टाइम पास नहीं हो रहा है, तो मैं अकेले रह रह के बोर हो गई हूँ। तो आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी। जो भी जाएगा मतलब कि अंकल जाएंगे तो मैं उनके साथ ही जाऊँगी और साथ में ही आऊँगी। आंटी का सीधे सीधे ये कहना है। फिर वो आंटी बोल रही है कि भाई बातचीत किससे बंद हुई है, बातचीत बस छोटे राजकुमार से बंद हुई है, बाकी सबसे तो बातचीत चल ही रही है। लेकिन आंटी उन सब चीज़ों को दिखाएंगे नहीं, क्योंकि छोटे राजकुमार ने बोल दिया है कि मेरा कंटेंट मेरा रहेगा, बाकी सब किसी कोई भी मेरे कंटेंट से नहीं खेलेगा और ना ही नाम लेगा भाई। क्योंकि बड़े बेटे ने आंटी की बड़े बेटे ने उनकी छोटी बहू का फोटो लगा के व्यूज़ कमाने का सोचा था। तो छोटे बेटे ने मना कर दिया कि आप अपना फ़ोटो लगाइए, आप अपनी वीडियोस बनाइए, हमारी वीडियोस पे मत हमारा हमारा नाम मत लीजिए, हमारे फ़ोटो मत लगाइए। क्यों हमारे नाम पे वीडियोस और फोटोज़ बनाना। तो आंटी को इस बात का बुरा लग गया है कि छोटे बेटे को बड़े बेटे को मना कर रहा है और व्यूज़ नहीं लेने दे रहा है। तो वो घर में और किसी को वीडियोज़ में ले नहीं रही है। कितना ही बोलेंगे, अकेले बोल बोल के ये बोर हो जा रही है। तो इसलिए आंटी बोली है कि अब आगे से कहीं भी जाना हुआ तो मैं घर पे नहीं रहूँगी। और आंटी रो रो के एक रील्स बना दी हैं। तो उनकी बेटी ने वहाँ से फ़ोन किया है कि ऐसे रोया मत करिए, हमको अच्छा नहीं लगता है, ऐसे रो रो के वीडियोस मत बनाया करिए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आंटी बोली कि बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं तो अब आगे से मैं रोऊंगी नहीं और वीडियोस नहीं बनाऊंगी। आंटी बिल्कुल भी रोया मत करिए और वीडियोस मत बनाया करिए, सच में मुझे हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है आप ऐसे रोती हैं तो। और आंटी की बेटी ने फादर्स डे पे अंकल आंटी के लिए रसमलाई भेज दिया है। और छोटे बेटे ने आंटी के भाई फादर्स डे पे अंकल को फ़ोन करके भी विश किया। अंकल के लिए स्पेशल तैयारियां भी की, जैसे कि केक लाना, केक कटिंग करवाना, रात को 12 बजे 1 बजे केक ला के कटिंग करवाना। और केक कटिंग में भी तमाशा हो गया। आंटी का तो भाई एटीट्यूड और घमंड एकदम ऊपर हाई लेवल पर रहता है। आंटी अब कैसे केक कटिंग में शामिल हो सकती हैं, वो गुस्सा है तो कैसे केक कटिंग में शामिल हो सकती हैं। बड़ा बेटा उनका मना किया है, जैसा बड़ा बेटा बोलेगा, जो भी बड़ा बेटा बोलेगा तो वही करेंगे। चाहे बड़ा बेटा लाख गलतियां कर दे, बड़े बेटे की गलतियां भूल जाती हैं। बड़ा बेटा 1000 गलतियां कर दिया है, बड़े बेटे की गलतियां भूल जाती हैं। बड़ा बेटा दूसरों को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है और इन लोगों को कैसे भी छोड़ देता है। तो बड़े बेटे की 1000 गलतियां माफ़ है, बड़े बेटे के लिए कुछ भी माफ़ है। लेकिन छोटे बेटा अगर कुछ भी बोल दिया तो भाई वो गलत हो जाएगा। तो छोटे बेटे ने बस ये बोल दिया है कि जैसे गिफ्ट की बातें चल रही थी तो वो लोग अपनी वीडियोस में गिफ्ट दिखा रहे थे कि हम पापा के लिए ये गिफ्ट लाए हैं, वो गिफ्ट लाए हैं। तो कपड़ा था, कपड़े में एक पैंट और शर्ट थी तो लेके आए थे, तो वो लोग दिखा रहे थे। तो बहुत अच्छा है, ये है वो है। तो भाई जब से झगड़ा हुआ है तब से ये कोई ना बोल दे कि झगड़ा होने के बाद से ही ये लोग गिफ्ट दे रहे हैं। जैसे पापा को बार बार छोटा वाला बेटा बोल रहा है ना कि भाई और किसी से मेरी बातचीत है हो या ना हो, लेकिन मेरी पापा से मेरी बातचीत है और रहेगी भी। मैं पापा से बातचीत करना नहीं बंद कर दूंगा, पापा मेरे सब कुछ है। तो भाई पापा को अपनी तरफ कर रहा है, किसी और को ये ना लगे और ये झगड़ा हुआ है तो गिफ्ट कर रहा है, नहीं तो पहले कुछ करता नहीं था, पहले कुछ देता नहीं था, ऐसा ना लगे। तो इसलिए छोटा राजकुमार बता दिया है कि भाई
मैं पहले भी गिफ्ट कर चुका हूँ, जब पहले भी आया था तो कुछ मैंने 10,000 11,000 रुपये दिए थे, तो आंटी को ये बात बुरी लग गई। कैसे कि बोल दिया कि 11,000 रुपये दिए थे, तो आंटी ने अपनी वीडियोज़ में बोला, जब दूसरी वीडियोज़ आई तो, कि 11,000 रुपये दिए हैं, 11,000 नहीं और भी कुछ दिए हैं, जैसे कि आंटी की एनिवर्सरी थी तो आंटी को कुछ गिफ्ट किया है, कुछ दिया है, तो वो सब बोल दें और बता दें तो हम सब उनका रिटर्न कर देंगे। आंटी ऐसा बोल रही हैं। किसको? छोटे वाले बेटे को। वहीं बड़ा वाला बेटा बार बार करता है और बार बार जताता है, तो आंटी को वो बिल्कुल नहीं दिखता। जैसे कि तुरंत बिजली का बिल भर के और तुरंत पापा से हामी भरवा रहा था, तो आंटी को ये बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वो बोल सकता है, वो किया है तो वो बोल सकता है, लेकिन छोटा बेटा नहीं। और भाई जब अंकल की एनिवर्सरी थी तो वहाँ पे ड्रेस दिलाया था। आंटी को कुछ भी दिला के, भाई हम आपका राशन पानी भर रहे हैं आंटी, हम घर के पापा को इतना खर्च करने के लिए दिए हैं, पापा को इतना पैसा दिए हैं, तो पापा को अभी चैन ला के दिए हैं, गोल्ड की चैन ला के दिए हैं, अपने लिए लाए थे, पापा की चैन टूट गई तो पापा को दे दिए। तो वो आंटी को नहीं दिखता है ना, आंटी उस बातों का जिक्र करती हैं एक भी बार अपनी वीडियोज़ में, वो सही है। लेकिन छोटा बेटा बस इतना ही बोल दिया नॉर्मली, बस एक बात गिफ्ट की बात चल रही थी, तो उसका बोलने का मतलब यही था कि हम लोग ऐसे देते रहते हैं, कभी कभी जब होता है तब हम देते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अभी स्पेशल टाइम पे हम लोग दे रहे हैं, हम लोग पहले भी दिए हैं, पता नहीं तुम थी कि नहीं, तब हम लोग 11,000 रुपये दिए थे। तो छोटा बेटा ऐसे कह के कैसे निकल जाएगा? आंटी किसी बात को जाने कैसे देंगी? आंटी तो अभी पूरा मूड में है झगड़ा करने के, सॉरी झगड़ा करने के नहीं, कंट्रोवर्सी करने की पूरे मूड में है आंटी, कोई भी पॉइंट मिस नहीं कर रही हैं। वहीं एक लॉकेट की बात हुई तो बड़े अरमानों से हम लोगों ने ये लॉकेट बनाया था, बेबी का वो कड़ा बनाया था, तो हमने नहीं दिया। हमको बहुत उम्मीद थी कि हमारे घर में एक बच्चा आएगा तो हम ये करेंगे, तो हम वो करेंगे, लेकिन हम लोग वो नहीं कर पाए। तो आंटी ये सब बातों को एक पॉइंट उठाती जा रही है, और छोटा बेटा कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। बस छोटा बेटा की गलती से मुंह से निकल गया आज वो भी कि भाई हम 11,000 रुपये पहले भी दे चुके हैं, तो यही आंटी को बुरा लग गया। बाकी आप सबकी इस वीडियो पे क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, हाइप करिएगा। मिलते हैं आपसे इस नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।